कलयुग में चमत्कार, एक सच्ची घटना पर आधारित दिल को छू जाने वाली कहानी। राधिका की शादी नोएडा के रहने वाले घनश्याम जी के बेटे केशव से हुई थी। राधिका की ससुराल में बाके बिहारी जी को बहुत मानते थे। उनके घर का एक नियम था जो सालों से चला आ रहा था कि हर पूर्णिमासी को सब बाके बिहारी जी से मिलने वृंदावन जाते थे। समय के साथ बाके बिहारी जी की कृपा से राधिका को 2 बच्चे हुए, देविका और माधव। अब बच्चों के साथ हर महीने बस या ट्रेन से जाने में बड़ी परेशानी हो जाती थी, तो केशव ने एक कार खरीदने का मन बना लिया। मध्यवर्गीय परिवार के लोग बड़ी मुश्किलों से एक कार खरीद ली। सब लोग पूर्णमासी के दिन दर्शन करने के लिए पहली यात्रा बाके बिहारी जी से मिलने जाएंगे। कार की पूजा के लिए केशव ने पुजारी के दिन दर्शन के लिए कहा, बेटा अभी मंदिर के कार दर्शन हुए, कार की पूजा के लिए कपाट बंद होने दो, उसके बाद गाड़ी की पूजा करता हूँ। के कार में बाद में पुजारी ने बड़े मन से कार की पूजा की और लास्ट में कार के आगे बोनट पर चंदन बड़े मन से कार की पूजा की और लास्ट में कार के आगे बाके बिहारी जी की जय लिख दिया और बोले, केशव तुम्हारे लिए कार बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारे लिए बाके बिहारी जी की कृपा है, तुम पे सब भला होगा। कृपा है, अब खुशी खुशी सब भला घर को लौट आए। सब आते आते रात हो गई और आते आते रात हो गई और कार घर के नीचे लगा दी और खाना खा के सो गए। अब सुबह उठा के राधिका ने देखा तो गाड़ी नीचे नहीं थी। इधर उधर ढूंढा तो गाड़ी नहीं मिली। केशव ने पुलिस कंप्लेन कर दी। सब बहुत दुखी थे, भगवान से शिकायत कर रहे थे कि ये क्या किया। भगवान पुजारी जी ने तो कहा था कि ये कार बहुत भाग्यशाली है, लेकिन ये कैसे। बोलते हुए राधिका का मन भारी हो गया। अब केशव समझाते हुए बोला, शांत रहो राधिका, शायद इसमें भी कुछ भला हो। अब जैसी बाके बिहारी जी की इच्छा, जो करें वो ठीक है। दोनों मरे से मन से थाने से लौट आए। अब गाड़ी खोए हुए 10 दिन हो चले थे। गाड़ी का कोई पता नहीं चला। दोनों निराश हो गए थे। अगले दिन सुबह उठ के रखते हैं कि गाड़ी फूलों से सजी हुई घर के नीचे खड़ी है। दोनों कार देखकर हैरान थे। गाड़ी को फूलों से सजा देखकर और बहुत खुश थे कि कार वापस आ गई। सब बाके बिहारी जी का चमत्कार। केशव जी नीचे आए और दरवाज़ा खोला तो ड्राइविंग सीट पर एक चिट्ठी रखी थी। केशव ने चिट्ठी उठाई जो इस प्रकार थी, प्रिय मित्र, मुझे माफ़ करना, मैं गलती से आपकी कार चुरा के ले गया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी चोरी नहीं की, बहुत बड़ी बड़ी चोरी की है, लेकिन पहली बार जब एक कार चुराई तो मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न मैं चैन से सो पा रहा था और न खाना खा पा रहा था। बस रह रह के एक ही बात आंखों के सामने आ रही थी और जोर जोर से कानों में गूंज रही थी, बाके बिहारी जी की जय। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि गरीब हालात हों, तब मैंने निश्चय किया कि मैं ये कार लौटा दूंगा और कार को फूलों से सजाया और वापस किया। और मैंने ये फैसला लिया कि अब के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा और भी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा और अब अपना जीवन बाके बिहारी जी के चरणों में बिताऊंगा। सच में दोस्त, तुम्हारी कार बहुत भाग्यशाली है। कृपा है बाके बिहारी जी की। अब मैं भी जा रहा हूँ बाके बिहारी जी के दर्शन करने और मुझे माफ़ करना दोस्त। बोल बाके बिहारी जी की जय। हाँ, आस्था है वहाँ ईश्वर है। बोलो राधे राधे। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।